रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जमीनी विवाद पर हत्या के मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास। मौका पाकर मुजरिम थाने से भागा, मचा हड़कंप। पुलिस ने नगर को किया सील, चारों तरफ सर्चिंग अभियान शुरू किया। हर गली मोहल्ले में ढूंढकर हर खंडर पड़ी बिल्डिंग को देखा, बारीकी से छानबीन की और शाम को पहुंचे एडिशनल एसपी केस की बारीकी से अध्ययन किया और टीआई बेगमगंज से जानकारी ली और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। थाना देगांव अंतर्गत ग्राम सालेहपुर में जमीन विवाद और नशा करके आए बेटे से हुए विवाद में पिता और उसके दूसरे पुत्र द्वारा लाठियों से पीट कर पत्नी के सामने ही युवक की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह द्वारा पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपियों को एक पुलिस आरक्षक हथकड़ी पहनाकर थाने ले गया, जहां पर मेडिकल की कार्रवाई के लिए फॉर्म भरा जा रहा था। इसी बीच हत्या का एक आरोपी हथकड़ी ढीली होने का लाभ उठाकर पुलिस की नजर बचाकर चप्पल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब तक पुलिस को समझ पाती तब तक रास्तों से होकर वह गायब हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हत्या के आरोपी के भागने से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून 20 को सालेहपुर गांव निवासी भागमल दरोई देवनगर में नशा करके अपने घर पहुंचा। अपने पिता भाव सिंह एवं भाई राजकुमार से खेत बखरने की बात पर गाली देने लगा, जिस पर विवाद इतना बड़ा कि मृतक के पिता भाव सिंह आदिवासी और उसके भाई राजकुमार आदिवासी ने उसकी पत्नी सीमाबाई के सामने ही डंडों से मारपीट शुरू कर दी और सीमाबाई बचाने का प्रयास किया तो उसे धक्का दे दिया। डंडों से इतना मारा कि घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिस पर देगांव पुलिस ने 18 जून को पिता पुत्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सुनवाई हेतु न्यायालय में चालान पेश किया। बाद में दोनों पिता पुत्र की जमानत हो गई और आज बुधवार को मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह मीणा द्वारा परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर 69 वर्षीय पिता भाव सिंह, 23 वर्षीय राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 से अर्थदंड से दंडित किया। थाने से आरक्षक नीरज कटियार दोनों मुलजिमों को हथकड़ी डालकर जेल ले जाने से पहले थाने पहुंचा और उसका मेडिकल कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच राजकुमार 23 वर्ष की हथकड़ी कुछ ढीली होने से उसने आसानी से अपने हाथ से निकाल ली और पुलिस की नजर बचाते ही चप्पल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जो नीली पैंट और नीली शर्ट पहने हुए है, पुलिस को समझ पाती इससे पहले वह काफी दूर निकल गया। बाद में पुलिस के आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाशी ली गई, नहीं मिला। लोगों के अनुसार मुलजिम अपने हाथ में मोबाइल भी रखे हुए था। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और भागे हुए मुलजिम राजकुमार की तलाश शुरू कर दी गई। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। देवनगर थाना क्षेत्र का मामला था। करीब 1.5 साल पहले भागमल नाम के व्यक्ति की हत्या उसके पिता और भाई के द्वारा की गई थी। आज माननीय न्यायालय से दोनों बाप बेटे को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसे हमारे पुलिस कर्मी लाके और थाने में बिठाए उनका मेडिकल कराने के लिए फॉर्म भरना चाह रहे थे। इसी बीच में आरोपी राजकुमार, जो कि हत्या के प्रकरण में सजायाफ्ता था, उसे जेल दाखिल करना था, परंतु उसके पहले ही हथकड़ी से हाथ निकालकर और फरार हो गया। इस मामले में हम मृतक से अपराध दर्ज कर रहे हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर टीमें भेजी है। उम्मीद है कि शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सागर राहतगढ़ से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। नदी में डूबे 3 नाबालिग छात्र, 3 घंटे बाद तीनों का शव बरामद। राहतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम झिला में आज एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 3 नाबालिग छात्रों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल मामला झिला गांव के नर्सरी के पास बीना नदी का है, जहां पर आज महालक्ष्मी त्योहार के चलते गांव की महिलाएं स्नान को गई हुई थी, साथ ही गांव के बच्चे भी गए थे। तभी नहाते समय तीनों नाबालिग बच्चे संतोष, राजकुमार, सौरभ तीनों कुशवाहा नदी में बह गए,
जो 10वीं क्लास के छात्र थे, जिसकी सूचना लोगों ने दी और फौरन ही पुलिस दल बल के साथ थाना प्रभारी आनंद राज अपने अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव को खोज निकाला। तहसीलदार रामनिवास चौधरी, थाना प्रभारी आनंद राज ने स्थानीय गोताखोरों को अपनी ओर से नगद राशि दी और साथ ही उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो मेहनत की काबिले तारीफ है। वहीं तहसीलदार ने तीनों पीड़ित परिवारों को राज्य शासन के द्वारा 4-4 लाख की राशि अनुदान राशि स्वीकृत करने की बात की। राहतगढ़ से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।